अपने पूरे क्रिकेट करियर में नवजोत सिंह सिद्धू एक बैट्समैन के तौर पर, धुरंधर बैट्समैन के तौर पर याद किए जाते हैं, ऑलराउंडर के तौर पर नहीं। लेकिन वो क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद से हरफनमौला हो गए। भूमिकाएं बदलती गई सिद्धू की, लेकिन वो हर रंग में ऐसे रंगते चले गए कि उन्होंने हमेशा अपना अलग वजूद, अपना अलग प्रभाव छोड़ा। अभी आईपीएल 2024 में सिद्धू फिर अपनी पुरानी दुनिया में लौट आए हैं, कमेंट्री की दुनिया में। करीब 6 साल बाद वापसी हुई है सिद्धू की, और सिद्धू ने आते ही अपने चिर परिचित अंदाज में, अपनी वाकपटुता से, अपने चुटेले अंदाज से वाहवाही खूब सुर्खियां बटोरनी शुरू की है। मामला तो दूसरा है, निशाने कहीं और हैं, तीर किसी पर चला है, लगा किसी को है, लेकिन सिद्धू की हाजिर जवाबी और उनकी नाटकीय शैली में कमेंट्री फिर वाहवाही बटोर रही है। मुंबई इंडियंस को आईपीएल में 2 करारी शिकस्त झेलनी पड़ी हैं, और नए कप्तान हार्दिक पांड्या आजकल जम के ट्रोल किए जा रहे हैं। बड़े ऑलराउंडर हैं वो, कप्तान चेंज हुए हैं, रोहित को लेकर उन्हें बाकायदा उन्हें हुट किया गया, हुटिंग की गई, ट्रोलिंग की गई। सिलसिले चलेंगे, ये मैनेजमेंट का फैसला था, अभी वक्त लगेगा। खैर, रोहित बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, वो उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर मीम और बाकायदा वीडियो एडिटिंग करके जो चीज़ें बिगाड़ दी गई हैं, वो वक्त आते सुधरेंगी, ऐसा सबके हम आपको सबको उम्मीद है। खैर, सिद्धू पे लौटते हैं। सिद्धू पाजी जो हैं कमेंट्री कर रहे हैं, और वो शुरू हो जाते हैं रोहित शर्मा पर। सिद्धू का होमवर्क गजब का है, और होमवर्क उनका शब्दों पर पकड़ इतनी अकड़ी है कि वो हिंदी, पंजाबी, मूलतः 2 भाषा में यूज करते हैं, इंग्लिश भी उनकी धारा प्रभा बोलते हैं, लेकिन उनका जो अंदाजे बयां है उसका आज की तारीख में कोई योग नहीं। अब देखिए, वो रोहित की प्रशंसा पे उतरते हैं, और देखिए उनकी जो अभिव्यंजना है, जो उनके प्रतीक चुनते हैं, वो सीधे श्रोताओं के दिलों तक पहुंचते हैं। सिद्धू कहते हैं कि हाथी चाहे धूल में भी सना हो, जंजीरों में भी बंधा हो, तो भी सम्मान पाता है, और कुकुर यदि सोने की जंजीरों में भी उसे बांध दिया जाए तो वो सम्मान का पात्र नहीं होता। देखिए कहाँ के इशारे हैं, भाषा शैली ऐसी कि वो बहुत व्यंग की चाशनी में डूबी हुई है, और सीधे सीधे आप भी समझते होंगे कि इशारा रोहित के बड़प्पन और आजकल अपनी तुनक मिजाजी से आलोचकों के निशाने पर आ गए हार्दिक पांड्या से जुड़ा हुआ ये प्रसंग है। लेकिन सिद्धू ऐसे ही हैं। वो चेन्नई सुपर किंग्स के, जब चेन्नई सुपर किंग्स अपना आगाज करती है आईपीएल में, और धोनी अपनी कप्तानी ऋतुराज को देते हैं, बड़प्पन दिखाते हैं, तो वो धोनी की प्रशंसा में कसीदे ऐसे ही पढ़ते हैं दिल से। और तब पहली जीत दर्ज करती है सीएसके, और कमेंट्री रूम में बैठे हुए जब सिद्धू एक फिल्मी गाना खुशियां ही खुशियां दामन में हो जिसके वो क्यों ना खुशी से दीवाना हो जाए, वो गुनगुनाते हैं, तो श्रोताओं की भी बल्ले बल्ले हो जाती है, और उनके साथ ही बैठे कमेंटेटर भी उन्हें अवाक देखते हैं कि ये बंदे के पास शब्दों का भंडार इतना कहाँ से आता है। अब देखिए, ये वही सिद्धू हैं। सिद्धू के कितने रंग हैं। अपने करियर के दौरान सिद्धू बहुत खामोश रहते थे, ड्रेसिंग रूम में वो चुप्पी साधे रहते थे। और एक बार मनोज प्रभाकर से मुलाकात हुई, उनके साथी धुरंधर ऑलराउंडर रहे अपने समय के, तो उनसे ऐसे ही पूछा गया कि ड्रेसिंग रूम में सबसे शांत चुप रहने वाला बंदा कौन है। बोले सिद्धू।
अब देखिए कि क्रिकेट से 99 में संन्यास लेने के बाद अपने 17 साल के करियर में 51 टेस्ट खेले सिद्धू ने, और 87 के वर्ल्ड कप समेत उन्होंने 136 वनडे में अपना जलवा बल्लेबाजी का दिखाया। 87 वर्ल्ड कप तो सिद्धू के लिए यादगार रहा। और इसी संन्यास के बाद सिद्धू राजनीति में लौटते हैं। राजनीति में लौटते हैं तो वहां भी वो मील के पत्थर गाड़ते हैं, और अमृतसर से वो उस समय जीत दर्ज करते हैं भाजपा के टिकट पर। शानदार अपनी भाषण शैली से उन्होंने भी दिल जीता, और बहुत दमदार अंदाज में 2004 से 2014 तक वो सांसद रहे। उसके बाद सिद्धू का भाजपा से मोहभंग होता है, वो कांग्रेसी हो जाते हैं, और कांग्रेसी होने के बाद उनका देखिए उन्हें ओहदा प्रियंका का उन्हें जबरदस्त है, राहुल के करीबी बताए जाते हैं, तो उन्हें पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया जाता है। लेकिन कभी कभी ये बेबाकी और वाकपटुता भारी भी पड़ती है। अपनी इन्हीं तीखी टिप्पणियों और बेबाकी के चलते सिद्धू कांग्रेस के बहुत कई नेताओं के आंखों में किरकिरी बन गए, और कांग्रेस की हार हुई और सरकार आई आपकी। आज हालत ये है कि लोकसभा चुनाव सर पर, और स्टार प्रचारक की सूची में जब सिद्धू को होना चाहिए था, उन्हें जब सियासी पिच पर बैटिंग करनी चाहिए थी, सिद्धू अपनी पुरानी दुनिया में लौट आए हैं। 6 साल बाद कमेंट्री की दुनिया में लौटे हैं सिद्धू। सवाल ये कि क्या वो चुनाव प्रचार करेंगे? लोकसभा चुनाव लड़ने की वो मना कर चुके। और देखिए, जो शख्स इतना जिंदा दिल और कमेंट्री पर अपनी अनूठी भाषा शैली के चलते वाहवाही बटोर रहा है, उसकी जिंदगी में पिछले कई सालों में बहुत मुश्किलें भी आई हैं। सिद्धू की पत्नी, संयोग से उनका नाम भी नवजोत ही है। नवजोत सिद्धू कैंसर से पीड़ित हैं, ब्रेस्ट कैंसर से, और बहुत बुरा वक्त इस फैमिली पर गुजरा है। वो रिकवर कर रही हैं। दूसरे, सिद्धू को एक रोड रेज मामले में सजा सुनाई गई और 10 माह की जेल काटने को विवश हुए सिद्धू। लेकिन इस जेल यात्रा ने सिद्धू को बहुत कुछ बदला है। जैसे वो कहते भी हैं कि ये सबक था जिंदगी का, और इसने मुझे और मैच्योर बना दिया है। अब देखिए, सिद्धू फिर लौटे हैं, और कमेंट्री में सुनील गावस्कर की अपनी शैली है, रवि शास्त्री भी लाइक किए जाते हैं, हर्ष भोगले का तो कोई जवाब ही नहीं है, बाकी हरभजन भी हाथ आजमा रहे हैं। आजकल तो पुराना हर क्रिकेटर, अंबानी, नायडू पिछली बार आईपीएल में खेल रहे थे, इस बार वो कमेंट्री की दुनिया में उतर आए, सब चल रहे हैं। रैना भी सीएसके का हिस्सा रहे हैं, अब कमेंट्री कर रहे हैं। लेकिन सिद्धू ऐसा कोई नहीं। वो देखिए, ये आसान नहीं है। एक चुप रहने वाला बंदा यदि इतना मुखर और इतना वाकपटु हो जाता है, तो ये किताबी दुनिया में लौटने का सबसे बड़ी वजह है। बहुत होमवर्क किया है, बहुत अध्ययन किया है सिद्धू ने। ये आसान नहीं है। इतने छुटीले अंदाज में मुहावरे, लोकोक्तियां, उक्तियां, प्रतीक, अभिव्यंजना, ये आसान नहीं है। बहुत कुछ ये अध्ययन से किताबी दुनिया में रमने के बाद ये धार आती है, ये शैली सरसब्ज होती है। और सिद्धू जब कहते हैं कि देखिए, जब वो बोलते हैं तो बोलते हैं कि भाई आप देखिए कि यदि बोना शिखर पर भी खड़ा हो जाए, वो बोना ही रहेगा, और यदि भगवान कुएं में भी गाड़ दिए जाएं, तो उनके सम्मान में इंच भर भी, लेश मात्र भी कमी नहीं आती। अभी जलवे जारी रहेंगे सिद्धू के। अभी देखते रहिए उनकी वाकपटुता के जलवे। और सिद्धू अब अपने पुरानी दुनिया में लौटे हैं, रमेंगे लंबे समय तक, ऐसी आप और हम उम्मीद करते हैं। जवाब नहीं सिद्धू का।